प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। एमक्यूएम को बजाय कि वो सड़कों पर निकले, उनको पहले पार्लिमानी जो रास्ता है वो इख्तियार करना चाहिए और अमेंडमेंट जो है वो मूव करनी चाहिए। देखें, इसको समझने की ज़रूरत है नादिर साहब कि हमने कभी भी नहीं कहा कि पंजाब जैसा या केपी जैसा या किसी की मिसाल देके नहीं कहा कि हमें कहाँ का निज़ाम चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है आर्टिकल 140 है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन मौजूद है, उस डिसीजन पे अमल दरामद करा दिया जाए। आप मज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मफाहमत की बात कर रहे हैं, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात की है और हमने एक करारदाद मैंने खुद जमा कराई है सिंध असेंबली में आर्टिकल 140A की। ये वो करारदाद है जो केपी में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने जमा कराई है और पंजाब असेंबली में एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल ने जमा कराई है और पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे मौजूद हैं वो जॉइंट सिग्नेटरी हैं और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से यूनानिमसली वो करारदाद पंजाब से पास हुई है। तो अगर एक मुल्क एक है, आइन एक है, कानून एक है, पार्टी एक है, तो पॉलिसी भी एक होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि जब ये करारदाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान सूबाई असेंबली सिंध में लेकर आएगी, जो हम जमा करा चुके हैं, आने वाले इजलास में जब हम इसको लेकर आएंगे तो पीपल्स पार्टी उतने ही बड़े दिल का मुजाहरा करेगी जिस तरह उन्होंने पंजाब में किया और जिस तरह इनके पार्लिमानी लीडर ने केपी में जमा कराई है। हम अगर बात मुतालबात ज़ाहिर है, देखें, एहतजाज करना तमाम ही सियासी जमातों का हक़ है और हमारी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में हमने ये कहा है कि हम उतना एहतजाज करेंगे जितने इजाज़त इस मुल्क का आइन और कानून देता है। हम एक लॉ अबाइडिंग पॉलिटिकल पार्टी हैं। हम समझते हैं कि अगर डायलॉग से बात हल हो जाएगी तो जाहिर है लास्ट ऑप्शन के तौर पे हर पॉलिटिकल पार्टी एहतजाज करती है और आवाम बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है। आप देखें ना, एक मसला नहीं है, मसाइल का बार है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, वर्ल्ड बैंक के जो पैसे आए वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। बिल्कुल। लेकिन साजिया साहिबा, एक आखिरी आपसे सवाल होगा कि जो जिस करारदाद का जिक्र कर रहे हैं ताहा साहब, अगर वो सूबाई असेंबली में लाते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी? और दूसरा, गवर्नर के हवाले से पहले भी आपको तहफ़्फ़ुज़ात थे और आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, गवर्नर एक आईनी ओहदा होता है, गवर्नर साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। आप इस इशू को भी कोई पीपल्स पार्टी उठाने का इरादा रखती है? हाँ जी, वो बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गवर्नरशिप के मुतालिक मुआहदा है, जिसके बारे में हम मुख्तलिफ औकात में डिमांड्स करते रहे हैं नून लीग के साथ, जब प्राइवेट भी मुलाकातें हुई हैं। और आज भी मेरा मुतालबा है कि नून लीग को चाहिए कि उस मुआहदे को, जो हमारा और उनका मुआहदा गवर्नरशिप के हवाले से है, उसको फौरी तौर पे देखा जाए और फिल फौर उसको पूरा किया जाए। वो क्या मुआहदा था साजिया साहिबा? जी, 2 सूबों में पीपल्स पार्टी के गवर्नर होंगे जो कि हैं पंजाब और केपीके में, और 2 सूबों में मुस्लिम लीग नून के गवर्नर होंगे, जैसे कि जब इस वक्त बलूचिस्तान के गवर्नर जो हैं वो नून लीग के हैं, तो सिंध का गवर्नर नून लीग से होना चाहिए। तो वो एक मुआहदा, जब कोलिशंस बनती हैं, जब मुल्क के मफाद में हुकूमतें बनाई जाती हैं तो मुआहदे होते हैं, और ये मुआहदा था और हम यही उम्मीद करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस मुआहदे को इम्प्लीमेंट करें। एक ताहा साहब, आखिरी सवाल, आप समझते हैं कि मुतालबात जो हैं वो तस्लीम होंगे जैसे पहले एमक्यूएम ने बात की थी, या आप देख रहे हैं कि सड़कों पर निकलने का ऑप्शन ही इस्तेमाल होगा? और दूसरा, जो सादिया साहबा ने गवर्नर के हवाले से गुफ्तगू की, आप देख रहे हैं कि उस मुआहदे पर आने वाले दिनों में कोई अमल दरामद होगा? देखिए, आज जिस तरह गवर्नर सिंध मौजूद थे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई कि भाई अगर सिंध का मसला है, जब सिंध का गवर्नर मौजूद है तो सिंध के वज़ीर आला भी आएँ, हम तो उनके लिए भी ऐसा ही स्टेज सजाएंगे, बैठें, हमारे साथ बात करें, हमारे मसलों को सुनें, हमारे इशूज़ को एड्रेस करें और इस सूबे को रिलीफ दें। गवर्नर साहब तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। जहाँ तक रही बात कि चलो आज अच्छा हुआ इस प्रोग्राम में मेरी बहन ने ये तो माना कि वो कोलिशन में है और उनकी कोई नेगोशिएशंस हैं, वरना तो चेयरमैन सेनेट के होने के बावजूद, सदर पाकिस्तान के होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी हमेशा एमक्यूएम को ही कहती थी कि वो वफाक का हिस्सा है। हम वफाक का हिस्सा हैं, हम काबीना का भी हिस्सा हैं। पीपल्स पार्टी भी वफाक का हिस्सा है, सिर्फ काबीना का हिस्सा नहीं है। मेरी बहन मैं सादिया बहन बात करने दीजिए। जहाँ तक रहा आपका सवाल सड़कों पर आने का, तो देखें, हम मुतअद्दिद
ऑप्शंस पीपल्स पार्टी के साथ एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम इनसे डायलॉग कर चुके ठीक हैं, है। दोबारा डायलॉग करेंगे। अगर डायलॉग नहीं माने तो हम अपना सड़कों पे आने का इख्तियार महफूज रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ताहा साहब आपका बहुत शुक्रिया। साजिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जो गुफ्तगू थी MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक इशू सामने आ रहा है, जो आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस हवाले से पीपल्स पार्टी और MQM का मौक़िफ़ आपने सुना। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो दोस्तें डोमकी साहब ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के हवाले से एक दावा किया है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं।